हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की जो वीडियो है मैं आपके लिए लाई हूँ ग्रोसरी से रिलेटेड। तो ग्रोसरी का ऐसा होता है कि हमारे घर में हर महीने ग्रोसरी आती है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसकी वजह से आपका जो पैसा है और जो टाइम है दोनों की ही बचत होगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टेज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसा होता है कि हम लोग किचन में जब काम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि चीजें खत्म हो जाती है, राशन खत्म हो जाता है, तो हमें याद भी नहीं रहता और हमें बार बार चेक करना पड़ता है कि कौन सा जो बॉक्स है वो खाली हो गया। तो उसके लिए जो फर्स्ट टिप वो मैं देना चाहूंगी कि किचन में इतने सारे ड्रॉर होते हैं, तो मैं वहां पे एक नोटबुक है जो अपनी रखती हूँ, चाहे नोट पैड हो। तो मैं वहां पे एक पेन और एक कॉपी रखती हूँ। जैसे ही कोई एक चीज खाली होती है तो मैं साथ साथ नोट डाउन कर लेती हूँ। कंपल्सरी नहीं होता कि उसी टाइम हमको लेके आनी है। और मैं ऐसे नहीं देखती हूँ कि जो बॉक्स है बिल्कुल ही खाली होने वाला है, जैसे ही वो हाफ हो जाता है तो मुझे होता है कि भी मैं नोट डाउन कर लेती हूँ कि बीच में अगर चक्कर लगेगा तब भी सामान जो है लेकर आया जा सकता है। तो मैं क्या होती है साथ साथ अपने जो नोट्स होते हैं वो बनाती रहती हूँ। सेकेंड टिप है जो मैंने ना एक आप कह सकते हो कि बड़ी बड़ी जो बाल्टी होती है ना वो लगा रखी है अपना एक्स्ट्रा सामान स्टोर करने के लिए। क्योंकि मैंने कई देखे हैं बास्केट होती है, पर बास्केट इतनी सी होती है और इतनी एक्सपेंसिव भी आती है कई बार तो। और इतनी बास्केट में जरूरी नहीं है कि सारा सामान एक बार में रखा जाए। तो मैं जो बड़े वाली जैसे कि पेंट वाली जो बाल्टी होती है वो कौन सा हमें यूज करनी होती है, इतना कुछ खास यूज भी नहीं आता है उनका। तो मैं क्या करती हूँ उसके अंदर अपना सामान रखती हूँ। तो जो मैंने बोला कि बाल्टी, वैसे तो देखो अलग अलग काम के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने एज अ स्टोरेज उसको यूज किया हुआ है। तो उसमें भी मेरे पास दो जो है बाल्टी हैं। उसमें एक में मैं रखती हूँ जैसे दाल हो गई या जो ये वाली आइटम्स होती हैं वो उसके अंदर स्टोर होती हैं। और सेकंड जो मेरी बाल्टी है उसके अंदर मैं स्टोर करती हूँ जैसे सॉप्स होगी, आप ये कह लो कि कोई भी शैम्पू हो गया या फिर फिनाइल की गोलियां होगी, मतलब कि जो भी आप कह सकते हो बाथरूम से रिलेटेड सामान हो गया या फिर कपड़े धोने का सामान हो गया, कुछ भी। तो मैं वो एक बाल्टी में रखती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना फिनाइल की स्मेल या फिर फिनाइल की गोलियों की स्मेल या फिर आप कह लो कि साबुन की स्मेल, तो वो खाने में जैसे मिक्स ना हो जाए। तो मेरा पर्पस यही रहता है कि मैं थोड़ा सा उसे सेपरेट ही रखती हूँ। और मेरे घर में सभी को ही पता है कि भी अगर कोई चीज खत्म हो गई है तो वो यहीं से मिलेगी। एक पर्टिकुलर जो प्लेस है वो मैंने उसको दी हुई है, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्रेंड्स, जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाए तो आपके पास एक लिस्ट हमेशा तैयार होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग चेक ही नहीं करते हैं और एक ही सामान 2 से 3 बार भी आ जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीच में देखो सामान खत्म हो जाए तो हम ले आते हैं, लेकिन अगर हमने लिस्ट बनाई है तो हमें पता होता है कि ये चीज हमने ले लिया और ये चीज हमारे पास नहीं है। और ऐसे ही सेम अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो तो मैं क्या करती हूँ अपनी लिस्ट साथ में लेके जाती हूँ और एक पेन हमेशा मेरे पास होता है कि जो जो चीज मैं लेती रहती हूँ उस पर मैं टिक करती रहती हूँ, ताकि वो जो चीज है वो दोबारा रिपीट ना हो। इससे आपके पैसे भी बचेंगे। और मैं ये नहीं कहूंगी कि भी कंपैरिजन मत करो। मैं कोई भी चीज लेती हूँ तो मैं उनके जो रेट है वो जरूर कंपेयर करती हूँ। कंपेयर करने के बाद ही जो मैं सामान लेती हूँ। और मैं ये भी कहूंगी आपको कि जैसे कि आप अगर डिपार्टमेंटल स्टोर से जैसे सामान लेते हैं, जैसे हमारा क्या है कि मैं डी मार्ट से ज्यादा प्रेफर करती हूँ सामान लेना, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और क्वांटिटी भी काफी होती है। आप हर एक ब्रांड को जैसे ट्राई भी कर सकते हैं। तो मैं वहाँ ही ज्यादा जाना प्रेफर करती हूँ। लेकिन वीकेंड्स पे क्या होता है, वहाँ होती है काफी भीड़, क्योंकि वही है वीकेंड्स पे ही सबको टाइम लगता है कि चलो ये काम भी कर लो ये काम भी कर लो। तो मेरा ये रहता है कि भाई अगर किसी दिन जैसे हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं तो मैं अपना मंडे हो गया, ट्यूसडे, कि कोई भी विदाउट जो लगा लो वीकेंड्स के अलावा जो दिन होते हैं तो उनमें मैं ज्यादा जाना प्रेफर करती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आराम से शॉपिंग भी हो जाती है और कंपैरिजन भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आपके पास एक लिस्ट हमेशा तैयार रहनी चाहिए। आप चाहें तो उसकी जो लिस्ट की जो फोटो है वो अपने फोन में रख सकते हैं। मैं हमेशा क्लिक कर लेती हूँ,
क्योंकि कई बार क्या होता है कि शाम को जैसे हम घूमने के लिए निकले हैं तो होता है कि उस साइड से आ रहे हैं तो चलो कुछ ना सामान ले ही लेते हैं। तो या फिर कई बार होता है कि हस्बैंड से अकेले गए हुए हैं और कई बार फोन करके बोल देते हैं कि अच्छा कुछ सामान लेकर आना है तो मुझे बता दो। तो अगर लिस्ट पहले से तैयार होती है तो मैं उनको सेंड कर देती हूँ, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनका टाइम वेस्ट नहीं होता है और मुझे भी एकदम से हड़बड़ाहट नहीं होती है कि हाँ सामान तो मंगवाना था लेकिन लिस्ट ही तैयार नहीं है, अब टाइम लग जाएगा। तो इतनी देर तो देखो हम किसी को वेट करवा नहीं सकते हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर हो चाहे हम खुद भी हो। तो मुझे तो ये काफी अच्छी लगती हैं। अगर आपको आज की वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू शर्मा ट्रेवल डायरीज। मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में।